नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। वर्ण व्यवस्था या शूद्रों की मरण व्यवस्था। बुद्ध को यह स्पष्ट हो गया था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और न ही यह सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयंभू अति मानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। कमजोरों को दबाने और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जा सके। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण इसका कष्ट निश्चित था और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग भी। शूद्र और स्त्रियों के दो वर्गों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह से विकलांग कर दिया था और उनमें इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन व अधिकार है। भक्त लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए। क्या इसमें सुधार या परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे धर्म का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। उपनिषद और उनकी शिक्षाएं। उपनिषद साहित्य का एक और भाग, ये वेदों के भाग नहीं है। यह धर्म वैज्ञानिक प्रमाणिक नहीं है, यह श्रुति बाह्य है। यह सब होने पर भी यह धर्म, यह धार्मिक साहित्य का ही अंग है। उपनिषदों की संख्या काफ़ी बड़ी है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन है।
कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। वे सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। ये सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन निचले दर्जे की अपर विद्या थी। उन सभी ने एकमत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाए। वे यज्ञ, आहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने से ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांतों के महात्म्य को अस्वीकार करते थे, किंतु यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था, न उनकी चर्चा का कोई मुख्य विषय था। ब्रह्मा और आत्मा, ब्रह्मा ही वह सर्वव्यापक तत्व है। वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है और मुक्त भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यही थी कि ब्रह्मा ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न था, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इसी के प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं कि उपनिषदों के रचयितों से इस संबंध में प्रश्न ही पूछे गए हों। वे पूछे गए थे इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतनी ही उत्तर दे सके, नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिनके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। आज यहीं तक। नमो बुद्धाय।